Namaste everyone. This vlog is from 19th of March and today is my mother's birthday by the way. बट हम अभी सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम बाद में सेलिब्रेट करेंगे। और आज मैं लाइब्रेरी पहुंची थी अराउंड 11:20 AM पे। बहुत लेट हो चुका था। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ कि मैं लाइब्रेरी जल्दी पहुंच जाऊँ, बट हमेशा मुझे लेट ही हो जाता है। दिस इज़ माई फेवरेट नोटबुक बाय द वे। और इसके बाद फिर मैं सब कुछ अरेंज कर रही थी। मैंने बुक्स वगैरह सब निकाल लिए थे, नोट्स वगैरह सब निकाल लिए थे। तो मैं सबसे पहले मैं जीएस करने वाली हूँ। मैं आजकल जीएस सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आई रियली नीड टू वर्क ऑन दैट। और बहुत सारे सिलेबस मेरा बचा ही हुआ है अभी भी जीएस का। सो माई प्लान इज़ टू फर्स्ट फिनिश जीएस एज सून एज पॉसिबल। और इसके बाद फिर मैं जीएस का लेक्चर करती हूँ। अराउंड 12:30 मेरा पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका था और इसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट क्विज़ अटेम्प्ट किया। बट क्विज़ अटेम्प्ट करते करते पता नहीं मैंने क्या ऐसा क्लिक कर दिया, उसके बाद फिर मुझे ना स्कोर आया ही नहीं और फिर आई हैड टू रीस्टार्ट द क्विज़। तो मैंने इस पर फिर रीस्टार्ट किया और बस लास्ट के 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए। इसके बाद फिर मैंने वो कैप पढ़ना स्टार्ट किया। मेरा आजकल यही सीक्वेंस चल रहा है। मैं फ़र्स्ट जीएस को प्रेफरेंस देती हूँ, उसके बाद जीएस करने के बाद मैं वो कैप करती हूँ, क्योंकि वो कैप जब मैं करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो वो कैप करने के बाद मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है जब मैं टू डू लिस्ट मार्क करती हूँ अपना। इसके बाद आई स्टार्टेड वॉचिंग दिस लेक्चर। ये रूल्स ऑफ ग्रामर का है मैम का, और मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम से पढ़ना। आई रियली एडमायर हर वे ऑफ टीचिंग। और इसके बाद फिर आई हैव ऑलरेडी परचेज द ई बुक, तो फिर मेरे पास वो भी है और फिर मैं वहीं से PDF कर रही थी इसका, रूल्स ऑफ ग्रामर का। और मैंने कुछ ऐसे नोट्स वगैरह जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है मैं ऐड ऑन कर देती हूँ। मैं ऐसे रफ कॉपी पे भी लेक्चर देखते देखते मुझे लगता है मैम ने कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात बता दी है तो मैं वो भी मार्क कर लेती हूँ और लास्ट में जाके फिर अपने PDF में उसको ऐड कर देती हूँ। पहले तो ना मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं ऐसे टैब से पढ़ाई करूं, मतलब स्पेशली नोट्स। मेरी इतनी बुरी आदत हो चुकी है ना कि आई रियली लव माई नोटबुक एंड पेन पेपर मोड वाले ही मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो मुझे PDF की आदत बिल्कुल नहीं थी। तो जीएस में तो आई मेड नोट्स, बट ये रूल्स के लिए ना मैंने सोचा कि जब PDF है तो फिर क्यों इतनी एक्स्ट्रा मेहनत करना। बट इससे पहले जब मैंने इंग्लिश के कुछ कुछ लेक्चर्स किए थे ना, वर्ब वगैरह किया था मैंने कंप्लीट, नाउन किया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच किया था, उन सब के लिए तो मैंने ना प्रॉपर नोट्स वगैरह भी बनाए थे और अभी भी वो मेरे पास हैं। और अभी तो मैं चैप्टर्स वगैरह तो उतना मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे समवट उतना उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है मुझे, टचवुड। तो फिर मैं अभी रूल्स वगैरह पे ही ध्यान दे रही हूँ ज़्यादा। और ये तो फर्स्ट ही लेक्चर है मेरा। फर्स्ट तो नहीं, आई मीन मैंने ऑलरेडी 3 देख लिए हैं, 3 अभी मैंने देखे हैं। मैं ऐसे 3-3 का कर करके मैं देख रही हूँ। आई थिंक ऐसे करते करते तो रूल्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि फिर मेरे को 2.0 भी करना है इसका ना। तो दैट इज़ माई प्लान। आई होप हो जाएगा, मतलब एग्ज़ाम से पहले पहले तो हो जाना चाहिए। और जीएस के भी मैं सोच रही हूँ अब से नोट्स नहीं बनाया करूँगी क्योंकि सर ऑलरेडी PDF दे देते हैं, सो वाई टू वेस्ट माई टाइम। बट वही है ना, मुझे ऑलरेडी स्पेक्स लगा हुआ है तो आई फील है कि ज़्यादा देखना नहीं है। PDF में तो मैं ऐसे PDF रीड करते करते मेरी आंखें, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं मेरी आंखें और पावर ना बढ़ जाए, मुझे बड़ा टेंशन होने लगता है। तो हाँ, दैट्स दैट। अब PDF रीड करने के बाद मैं लंच करने जाऊंगी घर, और इसके बाद घर से वापस आने के बाद लाइब्रेरी में मैं फिर रीजनिंग का लेक्चर करने वाली हूँ। बट फिर मैं लेक्चर नहीं कर पाती एंड यू विल नो द रीज़न वाई। एंड दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट। लंच करने से पहले मैंने जो अपना कंप्लीट कर लिया होता है टास्क, टू डू लिस्ट वाला, वो मैं टिक ऑफ करना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने जीएस किया था, लेक्चर किया था, क्विज़ किया था, और इसके बाद फिर मैंने वो कैप किया है, और वो कैप करने के बाद मैंने रूल्स भी किया है। तो मैं वही सब इसमें से टिक ऑफ करने वाली हूँ। वैसे मेरे कुछ टास्क रह गए थे एट द एंड ऑफ द डे, बट हाँ, मतलब काफ़ी सारे मेजॉरिटी तो हो ही गए थे। रिविज़न वाला इज़ दी ओनली पार्ट मैं जिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैं घर आने के बाद ज़्यादा पढ़ाई ही नहीं करती, ज़्यादा क्या मैं सच में घर आने के बाद तो आई जस्ट फील सो टायर्ड कि मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। बट आई हैव टू चेंज दिस हैबिट। तो अब से मैं सोच रही हूँ कि लाइब्रेरी थोड़ा जल्दी जाया करूँगी सो दैट मेरे पास थोड़ा टाइम रहे शाम का भी। और उसके बाद फिर मैं या तो शाम को लाइब्रेरी में ही रिवाइज़ कर लूँ, और इसके घर आने के बाद भी मुझे थोड़ी आदत डालनी है पढ़ाई वगैरह की।
वरना फिर ऐसे कैसे चलेगा ना, सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है मुझे। इसके बाद फिर अच्छा ना मैंने ना ये भी किया था, PQRS भी किया था। तो मुझे ना PQRS करने की ज़्यादा आदत नहीं है, आई वाज़ वेरी हैप्पी, मुझे पूरे सही थे मेरे PQRS। इसके बाद फिर मैं लंच कर आई, लंच करने के बाद मुझे लेक्चर करना था बट मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लग गई, PYQ करने लग गई मैं, क्योंकि मेरा जो ईयरबड था उसकी बैटरी डाउन हो चुकी थी कम्प्लीटली, तो मैं लेक्चर नहीं ले पाई। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया पिनाकल से, और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो ये जो था ना, ये टायर 1 का था या टियर 1 का था, ओके मेरी आदत है टायर 1 बोलने की, तो आई विल जस्ट से टायर 1 तो हाँ, जब मैं टायर 1 करती हूँ तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाई थी, बट इससे पहले ना जो मिक्स क्वेश्चन थे उस पर मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था। सो स्पीड इज़ वन प्लेस जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता है। और हाँ, दिस इज़ हाउ इट लुक्स, और ये सब मेरा रफ वर्क है, प्लीज़ इग्नोर माई बैड हैंड राइटिंग, ये रफली लिखा था मैंने। और इसके बाद फिर मैंने लेक्चर किया था, बैटरी तब तक हो चुका था, रिचार्ज हो चुका था। और इसके बाद फिर मैंने ये वाला टॉपिक किया, ये मुझे टॉपिक अच्छा लगा, बट मुझे वो जो पेपर फोल्डिंग वाला है ना, मुझे वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा। बाकी मिरर इमेज वगैरह, मुझे वाटर इमेज वगैरह तो मुझे समझ आ गया है, थोड़ा सा मुझे पेपर वाले में ही प्रॉब्लम हो रहा है। इसके बाद फिर हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले कल, एम्बेडेड वाला। ये कंप्लीट फिगर तो बहुत ही ईजी था। और इसके बाद फिर आई टुक अ ब्रेक, और फिर मैंने एप्पल वगैरह खाया था, उसकी मैंने क्लिप नहीं ली। फिर मैंने GS में आजकल मैं स्टैटिक भी कर रही हूँ, तो फिर मैंने सेकेंड लेक्चर किया था। मैं डांस वगैरह वाला टॉपिक स्टैटिक में कंप्लीट कर लिया है, बट मेरे को नोट्स वगैरह बनाने हैं थोड़े, तो अब मैं नोट्स वगैरह बनाऊँगी। जो डांस वगैरह का रह गया, थोड़ा थोड़ा ही रह गया है सब कुछ, तो मैंने वो सारा अभी डाल रखा है पेंडिंग वर्क पे, तो मैंने वो सारा भी करना है अभी। और इसके बाद क्लास मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, और इसके बाद फिर जो सर क्विज़ कराते हैं वो सारी क्विज़ वगैरह किए। और इसके बाद फिर मैंने इंग्लिश किया था। इंग्लिश में ना मेरा भी D लेटर का ईडियम कर रही हूँ मैं, ABC कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद फिर मैंने ये सारे ईडियम्स अगर कंप्लीट किए, तब तक ऑलरेडी 7:30 कुछ हो गया था। फिर अराउंड 8-10 पे वापस से मैंने अपना टू-डू लिस्ट वगैरह निकाला, बिकॉज आई वाज डन फॉर द डे। मेरे टोटल 6 आवर्स हो चुके थे कंप्लीट। और इसके बाद फिर मैंने सब कुछ टिक ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। यू नो, दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग। जब आप टिक ऑफ करते हो ना, इतना अच्छा लगता है ना कि दिन में चलो कुछ तो किया है। मैं जब अपना टाइमर देखती हूँ ना, उस पर 6 आवर्स लिखा होता है, आई फील सो हैप्पी, टचवुड, कि चलो हर्षिता तुमने इतना तो कर लिया। आज का दिन सच में अच्छा था। और खाली दिमाग शैतान का घर, तो घर पे ऐसे रह रहे या पड़े पड़े डूम स्क्रॉलिंग करने से तो अच्छा है कि मैं ये सब कुछ कर लूँ, कुछ तो जाएगा मेरे दिमाग में। तो आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई टेक ऑफ दोज टास्क। और हाँ, दैट्स इट। थोड़ा थोड़ा रह गया था, बट कोई बात नहीं, कल अच्छा जाएगा, कल हम कंप्लीट कर लेंगे सारा। इसके बाद मैंने थोड़ा सा ऐसे रिलैक्सिंग म्यूज़िक सा सुन लिया, क्योंकि थोड़ा सा मन नहीं कर रहा था मेरा घर जाने का उस टाइम पे। और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, ये पियानो वाला था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई वाज लिसनिंग टू दिस। इससे पहले मुझे ये जो ग्रीन वाला है ना, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। और इसके बाद फिर मैंने नॉर्मल फिर पैक वगैरह करना स्टार्ट किया अपना बैग। उसके बाद आई वेंट बैक टू होम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।